तो भारतीय जनता पार्टी के 50-50 के ग्राफ हो गई बा। 40% के आसपास वोट जौन बा वो भारतीय जनता पार्टी के आवता, जब ओकरा साथे उपेंद्र कुशवाहा होकस। 2-3 खेमा हो गई बा। कोनो खेमा कभी भी कोई बड़ा विस्फोट कर सकेला। खूटा ठोक पड़े वालों के हियरा से अभिनंदन करतनी। और आज वो पंचनामा वाला डॉक्टर साहब बड़न हो, पॉलिटिकल डॉक्टर नमन मिश्रा, उनकर आज 2 लाइन से शुरू करतनी कि मैं ये मानूं भी तो कैसे, मैं ये मानूं भी तो कैसे कि तू कातिल है। फिर से सुनी सब है, बड़ा मौजूद शेर बा कि मैं ये मानूं भी तो कैसे कि तू कातिल है, जब खुदा से उम्रे मियाद ही हमने कम मांगी है। अब एक मतलब रुआ के आगे समझाई, लेकिन इस समझावे से पहले रुआ के आज हम कुछ आंकड़ा लेके आइल बनी, जौन आंकड़ा इस बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि 2024 के चुनाव में का हुई। हालांकि हम तो कोशिश भारत लाइव पर और पंचनामा पर ये पहले ही से करत आ रहा बनी। पूरा दिन रुआ देख ले हो कब, काल परसों भी देख ले हो कब, कि जैसे ही कर्नाटक के रिजल्ट आयल तो हम समझावे के कोशिश कैनी कि ओकर असर का हुई और ओकरा रिजल्ट के अइला के बाद का हुई। पिछला रिकॉर्ड देखला के बाद जौन चीज़ सामने नज़र आवता वो साफ बता रहा बा कि ई रिजल्ट बहुत ज़्यादा ना तो उत्साहित होकर वाला बा और ना बहुत ढेर घबराए वाला बा। भारतीय जनता पार्टी एकदम शांत बा, जैसे कुछ भइले नहीं है, लेकिन महागठबंधन में उत्साह ज़्यादा बा। कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के देखले हो खबरुआ कि बहुत ही शांत, सौम्य और आगे के रणनीति पर काम शुरू हो गई बा। कारण कि यही साल 3 गो और राज्य बा जहां कांग्रेस के सरकार बा और ओइजा चुनाव होके वाला बा। एक रिकॉर्ड अगर हुआ देखो तो रिकॉर्ड में अंतर का पड़े वाला बा। तो भारतीय जनता पार्टी एक बात कह करके सबके शांत कर देता कि 2013 में भी असही भई रहे और ओकर परिणाम 2014 में सभे देखल। 2018 में असही भई रहे, ओकर परिणाम 19 में सभे देखल। लेकिन अब जौन बा तो परिस्थिति बड़ा बदलल बा। कुल 28 गो राज्य में और रुआ 7 गो 8 गो केंद्र शासित जौन प्रदेश बाड़े, इनका में अगर देखी रुआ तो भारतीय जनता पार्टी के 50-50 के ग्राफ हो गई बा। कई गो राज्य बाड़े जहां नीतीश कुमार लगातार जा रहा बड़े, जना के लेकर के भारतीय जनता पार्टी तंज भी कैलस कि नीतीश कुमार ओइजे जाता रे जौन भाजपा के विरोधी बाड़े, भाजपा के साथे जे बा या फिर भाजपा जना राज्य में बा तौना राज्य में कुछ चमत्कार करके देखावस। जैसे नीतीश कुमार दिल्ली गई, पंजाब, हरियाणा, ये सब जो राज्य बाड़े एक साथ सटल, ओकरा में अधिकांश राज्य जौन बाड़े वो चुनाव के दौर से गुजर गई बाड़े या तो चुनाव के दौर से गुजरे वाला बाड़े। तो दिल्ली के बात कर ली तो दिल्ली में पहले भी स्थिति हो गई बा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत के सरकार बनौले रहन, लेकिन लोकसभा की एको सीट ना भेटाई। वैसे ही अगर बात करी पंजाब के तो पंजाब में भी कमो बेसी स्थिति वह रहे, हिमाचल प्रदेश के भी वह स्थिति रहे और बिहार के स्थिति तो और बदतर रहे कि बिहार के 40 में से 39 सीट एनडीए के गई रहे। एक बाद झारखंड के बात करी तो झारखंड में भी कमो बेसी स्थिति यह रहे। और एक साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़, जैसे राजस्थान के बात कर ली, पश्चिम बंगाल के बात करी तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत हद तक अपन खूंटा ठोक करके और तैयारी करत रही। लेकिन एक सबके साथ साथ राजस्थान के बात करी तो राजस्थान के 25 गो में से 25 सीट, सारा 25 सीट वो अपने से ले करके और कहीं ना कहीं राजस्थान में जो कांग्रेस जीता रहे वो सारा चीज़ के कहीं ना कहीं तोप दिले। अब एक बाद जो स्थिति आई सामने के उड़ीसा, तो उड़ीसा के रुआ मालूम बढ़ले बा कि नीतीश कुमार गई रहन मुलाकात करे खातिर। का भइल इस सब बात रुआ जानता नहीं, उनका से मुलाकात तो बहुत गर्मजोशी से भइल। लेकिन एक साथ साथ एगो बात बहुत महत्वपूर्ण भइल और ये महत्वपूर्ण बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के परेशान जरूर करी कि अभी तक राजनीतिक बात कुछ ना भइल और कोनो खेमा के हिस्सा नवीन पटनायक नहीं खन। इस सारा चीज़ धीरे धीरे चल रहा होता। लेकिन इस सब राज्य जनरुआ के बतौनी 14-15 गो राज्य, जहाँ दिल्ली बा, पंजाब बा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक,
जो उनकी ताज़ा ताज़ा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल हुए इस सारा राज्य के लेकर के भारतीय जनता पार्टी के या तो सरकार वजह से साफ हो गई बा या फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जो वोट बा वो निकल गई बा। यही चलते आज होम्योपैथिक दवाई की हम बात करनी है कि होम्योपैथिक दवाई चालू हो गई बा। रुआ याद हुई कि ललन सिंह होम्योपैथिक दवाई के बात के रहन, लेकिन उ दवाई जौन बा उल्टा असर करे लागल बा और ये असर कहीं ना कहीं जदयू में और नीतीश कुमार पर देख लौके लागल बा। जैसे ही कर्नाटक के रिजल्ट आयल तो चर्चा कई तरह के हो गई, लेकिन ओकरा में सबसे बड़ चर्चा ये बा कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर खलबली मचल बा। नीतीश कुमार के एक बार फिर से आगे बढ़त फिर 2 डेग पीछे आ गई बा। कारण कि कांग्रेस काफ़ी उत्साहित बा और कांग्रेस के लोग खाली फिर से डिमांड रखे लागल कि भाई हमनी के तो नेता और आवे वाला इस देश के 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी ही हुई है। लेकिन राहुल गांधी भी एक से इनकार करता रहे और नीतीश कुमार भी इनकार करता है, तो फिर आगे के का हुई इस सारा चीज़ के लेकर के और पूरा कहानी अगर हुआ देखा था नहीं तो एक कहानी में एगो बड़ा ट्विस्ट बा। ट्विस्ट ही बा कि एने होम्योपैथिक दवाई चालू बा, एने लालू प्रसाद फुल फॉर्म में आ गई बड़े। लगातार मीटिंग के दौर जारी बा। कर्नाटक के रिजल्ट अला पर जैसे बुझा रहा बा कि लालू प्रसाद खुदे ऊर्जा के चुनाव जीत गई बड़े। कारण कि कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद के जो संबंध बा वो बड़ा क्लियर कट बा। बिहार में कांग्रेस लालू प्रसाद के कोनो बात में हस्तक्षेप ना करी, कोनो फैसला में हस्तक्षेप ना करे। हालांकि जब जब नीतीश कुमार साथे रहल बड़े तब तब मामला कुछ अलग भइल बा, तब कांग्रेस नीतीश कुमार के तरफ शिफ्ट कर जाले। लेकिन वो परिस्थिति जन्य बा, जब बिहार में सीट शेयरिंग के समझौता होके या फिर मंत्रिमंडल के विस्तार होके के बात होके तो डिमांड लालू प्रसाद से होला, लेकिन फायदा नीतीश कुमार देवेले। ऐसा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी देखत रह जाला मुँह, लेकिन झगड़ा झमेला ना होला और नीतीश कुमार सबके समेट लेवेले। लेकिन अब के मामला कुछ दोसर बा। अब के नीतीश कुमार से मेन लड़ाई बा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मत होकस। कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी बा और देश में अधिक राज्य में ओकर सरकार बा। एक साथ साथ बहुत पुरान पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो यह मामले से भी ओकर अधिकार ओकर हक हिस्सा पहले बनता। ये सारा बात के लेकर के कई गो राज्य बा जहां भारतीय जनता पार्टी के बेहतर पकड़ बा और ये सब के लेकर के नीतीश कुमार के फुल फॉर्म में आवे से निश्चित रूप से नीतीश कुमार के थोड़ा सा परेशान जरूर होके के चाहिए। कारण कि आंकड़ा के जरा सा के अंतर बा। नीतीश कुमार अगर जैसन जदयू के भीतर चल रहा बा माहौल और कहल जा रहा बा, रोज चर्चा हो रहा बा कि 2-3 खेमा हो गई बा, कोनो खेमा कभी भी कोई बड़ा विस्फोट कर सकेला। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी देखता नहीं हुआ कि जदयू के लोग के अन्य दल से भी लगातार धाएँ डेगा पाही लागल बड़ुए लोग भाजपा ज्वाइन करता। रुआ खबर देखा था 2 दिन के बाद एगो और कार्यक्रम तय भइल बा। ए बीच में RCP सिंह ज्वाइन कैले, ओकरा बाद से तो हड़होड़ मचल बा कि केकरा कोने से उड़ा के एने ले आई हैं, ये कहल मुश्किल बा। बड़ा एगो दल जौन की कन्हैया सिंह के देख रेख में तैयार हो गई बा। 18 तारीख के संभावना बा कि वो लोग के ज्वाइन करी लोग और काफ़ी बड़ा कार्यक्रम बा जौन में सैकड़ों के संख्या में लोग ज्वाइन करी, जौन की RCP सिंह के कोर टीम के हिस्सा रहल बा लोग। एकरा अलावे भी बहुत सारा अभी लिस्ट में नाम ओपन नहीं कल जात कि जौना पर दबाव बन सकेला। रुआ सुननी ना कि विकास वैभव के साथे वो कार्यक्रम में रहन डॉक्टर अशोक चौधरी तो क्या कहले कि उन्हें नहीं जाए इसलिए इनको रोक के रखना है। यानी कि उनको ही बात बुझा गई बा कि जदयू के भीतर से टूट हो रहा बा और लोग उन्हें जाए के रैली लगा दिले बा। अब एकरा अलावे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो बीच जो लड़ाई बा और जो रोग बढ़ुए वो रोग दोनों तरफ से धरा गई बा। एक्सरे रिपोर्ट कांग्रेस भी निकाल ले बा और एक्सरे रिपोर्ट एने भी आ गई बा। दोनों तरफ एक्सरे रिपोर्ट आवे के मतलब बा कि दोनों रोग बढ़िया से पहचान गई बाड़े और दोनों के इलाज के प्रक्रिया शुरू हो गई बा। एमें होम्योपैथिक दवाई काम ना करी, एकरा में अंग्रेजी दवाई और शल्य चिकित्सा भी करे के पड़ी, जौना के करे खातिर भारतीय जनता पार्टी तैयार बा। अभी महागठबंधन में एकर रास्ता नइखे बनल, कारण कि अभी भी इंतजार हो रहा बा कि कहीं अपने से हवा बयार से रोग ठीक मत हो जाए। लेकिन रोग जटिल भइल जाते हुए और एकर
आगे प्रक्रिया का हुई, कैसे डॉक्टर ठीक करी हैं, ये आवे वाला समय बताई। लेकिन एक बात तय बा कि ये सारा सब कुछ में रुआ अंगुरी पर गिन सकिले कि 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश में आधा आधा के जो हिस्सेदारी बा उस साफ देखा रहल बा कि कहीं ना कहीं लड़ाई टक्कर के हुई। लेकिन एकरा खातिर चेहरा सामने होकर चाहिए, और वो चेहरा नीतीश कुमार हुई हैं, राहुल गांधी हुई हैं, ममता बनर्जी हुई हैं, या फिर अन्य कोई के दिहल जा सकेला। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के भी नाम में जबरदस्त आ रहल बा और एकरा के लेकर के लगातार तैयारी चल रहल बा। इस सब के साथ साथ एगो बात पक्का बा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो 2014 के चुनाव होखे या 2019 के चुनाव होखे, ये बात साबित कइले बा कि स्थानीय विधानसभा के चुनाव अलग होला, अलग रास्ता पर होला, अलग सोच के साथ होला, और केंद्र के चुनाव अलग सोच के साथ होला। अभी भी ये बात भारतीय जनता पार्टी के पूरा तरह से गुमान में बा कि वो चुनाव 2024 वाला मजबूती के साथ जीती हैं। एकरा साथ साथ इन्हें महागठबंधन भी अपना के समेट रहल बा, सहेज रहल बा, और वोट के आंकड़ा के हिसाब से रुआ के समझैले रही एक दिन पहले ही कि वोट के आंकड़ा के हिसाब से देख ली तो कहीं ना कहीं 40% के आसपास वोट जौन बा वो भारतीय जनता पार्टी के आवता, जब ओकरा साथे उपेंद्र कुशवाहा होकस, एलजेपी के दोनों खेमा होखे। अगर मुकेश सहनी भी चल जाता है तो 40 से 41% होता, जबकि दूसरा खेमा में 60% के आसपास वोट हो जाता। तेकर मतलब सीधा बा कि नीतीश कुमार और महागठबंधन अभी अपर हैंड में बा, लेकिन वोट के ट्रांसफ़र करावे खातिर बड़ी मशक्कत करे के पड़ी, कारण कि ओमे सेंधमारी करे के पूरा का पूरा तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर ले बा। अब केकरा लगे कितना वोट बा ये अंगुरी पर गिन सकिले रुआ, कारण कि 2014 भी यह बात के स्पष्ट कर दिलस, तो 2015 भी कर दिलस, 2019 कर दिलस, तो 2020 भी कर दिलस, और एक साथ साथ उपचुनाव होता ओकरो में वोट के गिनती हो रहा बा कि केकर कितना वोट बढ़ुए, केकर संगे रह के का फायदा और का घाटा उठा रहा बा। नीतीश कुमार महागठबंधन में अइला के बाद अभी भी 2-1 से पीछे बढ़न, जबकि उन्हें से जब एनडीए में रहन तो 2-1 से आगे रहन। बोचहा के चुनाव देख ली, तारापुर के चुनाव देख ली, कुशेश्वर नगर के चुनाव स्थान के चुनाव देख ली, ये सब के लेकर के 2 जगह जीत रहन, 1 जगह हार रहन। लेकिन अब की हाली बोचहा, गोपालगंज, मोकामा में देख ली कि 1 जगह जीतल है, 2 जगह हार ले। यानी कि वोट तो रुआ लगे बा, लेकिन जीत हार के आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के बेहतर बा, और एकरा के ग्राफ अपन सुधारे खातिर बहुत मेहनत करे के पड़ी। यही बीच में नीतीश कुमार के जौन आइडियोलॉजी बा, जौन पर चले के तैयारी चल रहे, ओकरा पर अचानक से विराम लगल बा कर्नाटक चुनाव के बाद। अभी 3 राज्य में चुनाव होखे वाला बा और एकर परिणाम और ज़्यादा प्रभावित करी। ये बीच में अगर महागठबंधन बन गई और मजबूती के साथ सब कोई मिल के चुनाव लड़, तो कुछ परिणाम में बदलाव हो सकता। आज खुटा ठोक में लोग से इजे विदा ले, कल फिर भेंट हुई, नया विषय हुई, और विषय तो जानते बानी कि लगातार चुनाव 2024 के बिगुल फुका गई बा, तो निश्चित रूप से बिहार और देश के राजनीति पर चर्चा हुई, के का कहता ये बात पर चर्चा हुई, और केकर का मनसा बा एकरा पर चर्चा हुई। गोड़ लागतानी।